हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बहुत ही लाजवाब वीडियो आज है जिसका टाइटल है कराची वर्सेस मुंबई हाई पॉपुलेशन। हैदर टीवी के चैनल की वीडियो है और इसके अंदर आपको देखना होगा कि पाकिस्तान, देखिए आप लोग अगर सिटी की बात करोगे तो अलग अलग सिटी में अलग अलग पॉपुलेशन होती है, लेकिन आप लोग एक कंट्री की बात करोगे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिटी की। आप लोग कराची एक पर्टिकुलर सिटी है और एक मुंबई एक पर्टिकुलर सिटी है, दोनों अलग अलग सिटी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हाई पॉपुलेशन का क्या रोल है। और आप लोगों को पता है इंडिया ने लास्ट ईयर या फिर आई थिंक इसी ईयर वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बनी है आई थिंक वर्ल्ड में ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन हमें ये देखना है कि कराची और मुंबई की पॉपुलेशन में अभी भी कितना अंतर है, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन भी मुझे कम नहीं लग रही है और मुंबई का पूरा मामला ये टक्कर का है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो हम सबको ही कभी ना कभी हैवी ट्रैफिक, रश और क्राउडेड एरियाज का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे शहर दिखाऊंगा जिनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि इसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ढाका। दोस्तों, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है। इसे बांग्लादेश का सबसे रिच और क्राउडेड सिटी माना जाता है। बांग्लादेश का यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 47,000 से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। इसकी मेन वजह यहाँ पर मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बांग्लादेश की आधी से ज्यादा जॉब्स ढाका में ही अवेलेबल हैं। लोग जॉब के सिलसिले में यहाँ आते हैं और यहीं पर सेटल हो जाते हैं। फिर चाहे रहने के लिए 20-25 लोगों को एक ही कमरा क्यों ना शेयर करना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आबादी ज्यादा और जगह कम होने की वजह से मोहल्लों में इतने ज्यादा घर हैं कि इनमें गलियां भी नजर नहीं आती। एक और मजे की बात यह है कि ढाका को कैपिटल ऑफ रक्शास भी कहा जाता है। इस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा रक्शे मौजूद हैं। इसके अलावा ढाका में लोकल ट्रेन और बस पर सफर करना आम बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको सीट लेने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। अगर ढाका की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी टोटल आबादी 2 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा है। कराची दोस्तों नॉर्मली किसी भी मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इसका कैपिटल होता है, लेकिन कराची दुनिया के उन इलाकों में से एक है जो दारुल हुकूमत ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कराची में ओवरक्राउडेडनेस इतनी ज्यादा है कि शहर के आधे से ज्यादा लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं और सड़कें तो सड़कें, यहाँ गलियों में भी इतना रश होता है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कराची शहर में 24,000 से ज्यादा लोग सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में रिहाइश पजीर हैं। असल में इसकी एक वजह यह है कि कराची का इंडस्ट्रियल एरिया काफी वसी है, इसलिए यहाँ मिडिल क्लास लोगों को आसानी से जॉब मिल जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त कराची की सिर्फ एक पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर 9,500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक इतनी ज्यादा है। एनीवे जो भी हो, अगर कराची की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी टोटल आबादी 1 करोड़ 72 लाख से भी ज्यादा है। 1 करोड़ 72 लाख। दोस्तों, आबादी की बात हो रही हो और चाइना का नाम ऐसा भला कैसे हो सकता है। शंघाई चाइना का सबसे लार्ज सिटी है। ये शहर दुनिया के सबसे मेजर फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरर, बिजनेस और हाई टेक्नोलॉजी रखने वाले सिटीज में से एक है। शंघाई में मौजूद बंदरगाह दुनिया की सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट मानी जाती है। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो इस शहर की आबादी इतनी ज्यादा है कि सड़क पर चलने वाले नॉर्मल लोगों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई रैली जा रही हो। यहाँ आपको एक भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जो नॉर्मल लोग चल रहे रैली लग रही है। शंघाई की नैनजिंग रोड के ऊपर 96 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस सिटी के हाईली पॉपुलेटेड होने की मेन रीजन ये है कि यहाँ लोग नौकरी के सिलसिले में आते हैं और जब इन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो यहीं पर सेटल हो जाते हैं। इस शहर में जहाँ पे जॉब रहती है, जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। इतने ज्यादा लोग होते हैं कि इनके दरमियान से हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती। बहरहाल अगर शंघाई की आबादी की बात की जाए तो इस शहर की कुल आबादी ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। 3 करोड़ यार, हद हो गई।
मेक्सिको सिटी। दोस्तों अगर मेक्सिको सिटी की बात की जाए तो ये मेक्सिको कंट्री का कैपिटल सिटी है। ये शहर अपने कल्चर, खूबसूरत बीचेस, एंशिएंट हिस्ट्री और खास तौर पर अपने खानों की वजह से बहुत फेमस है। आबादी के लिहाज से मेक्सिको सिटी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में से एक है। यहाँ पर ओवर क्राउडनेस इतनी ज्यादा है कि हर जगह लोगों की लाइंस लगी हुई नजर आती है, फिर चाहे वो होटल्स हो, स्कूल्स, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर पब्लिक टॉयलेट हो। इस शहर में हर जगह पर मेले की तरह लोगों का रश लगा रहता है। खास तौर पर मेक्सिको सिटी के लोकल ट्रेन स्टेशन पर रश देखकर तो किसी भी आम बंदे के होश उड़ जाएंगे। ये नॉर्थ अमेरिका के सबसे लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन में से एक है। इस ट्रेन स्टेशन के थ्रू ट्रैवल करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। इवन जब ट्रेन आती है तो जल्दी चढ़ने के चक्कर में बहुत से लोग डेली बेसिस पर जख्मी होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन ट्रेन के अंदर डेली 4 मिलियन से ज्यादा लोग सफर करते हैं। यहाँ पर आबादी इतनी ज्यादा है कि मोस्टली लोगों के पास घर तक नहीं है और वो लोग सड़कों पर ही सोते हैं। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मेक्सिको सिटी की आबादी 2 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा है। वैसे कराची इससे पहले मुंबई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसे सिटी ऑफ बॉलीवुड स्टार्स भी कहा जाता है। यहाँ का तो बुरा हाल है। फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ साथ कंट्री का सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी माना जाता है। ये शहर न सिर्फ लोगों के हजूम से भरा पड़ा है बल्कि यहाँ आपको रेस्टोरेंट, शॉप्स, व्हीकल और इवन हर चीज जरूरत से ज्यादा देखने को मिलेगी। मजे की बात यह है कि मुंबई के एक्सपेंसिव होने की असल वजह कुछ और नहीं बल्कि इसकी आबादी है। इस शहर की आबादी इतनी ज्यादा है कि मोस्टली घरों के अंदर 15 से 20 लोग आबाद हैं। मुंबई का फेमस फूड पॉइंट जिसका नाम भिंडी बाजार है, इसमें 3200 से भी ज्यादा खानदान रहते हैं। इसके अलावा अगर मुंबई के फेमस बाजार की बात की जाए तो इसमें रोजाना 6 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इसके अलावा अगर मुंबई के सबसे फेमस बाजार की बात की जाए तो इसमें रोजाना 6 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुंबई में चलने वाली ट्रेन जिसे लोकल डेली कहा जाता है, इसमें रोजाना 80 लाख लोग सफर करते हैं। पूरे इंडिया से लोग इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। इसलिए खास तौर पर एक रूम के अंदर 5 से 8 बैचलर्स गुजारा करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुंबई में घर बनाने के लिए एक मरला जमीन 40 से 50 लाख रुपए में मिलती है। खैर अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो इस वक्त मुंबई की आबादी 2 करोड़ 12 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। कम है। टोक्यो, दोस्तों आप सबने टोक्यो का नाम तो सुना होगा। ये जापान का सिटी का रोल अलग होता है। टोक्यो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसके साथ साथ ये दुनिया के सबसे ओवर क्राउडेड सिटीज में से एक है। जापान की टोटल आबादी का 30% हिस्सा टोक्यो में रहता है। टोक्यो की आबादी ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। सन 1940 और 50 के दरमियान टोक्यो में इतने ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे कि उस वक्त ये दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड सिटी बन गया था। लेकिन अब चाइल्ड बर्थ रेट ज्यादा होने के साथ साथ इसकी आबादी बढ़ने की एक और वजह ये भी है कि इसमें आसपास के छोटे शहरों और विलेजेस के लोग भी जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। टोक्यो की सबसे ज्यादा रश वाली जगह सुबोया क्रॉसिंग है। ये बेसिकली एक इंटरसेक्शन है और इसके 7 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसके हर एक क्रॉस पॉइंट पर एक वक्त में 3000 से भी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। बहरहाल अगर टोक्यो की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। बहुत है, इसमें सबसे ज्यादा है। दोस्तों काइबेरा कीनिया के शहर नायरोबी से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक छोटा सा इलाका है जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में कंसिडर किया जाता है। खासतौर पर काइबेरा की कच्ची आबादी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। नायरोबी की 60% से ज्यादा आबादी काइबेरा के झोपड़ीनुमा घरों में रहती है। ये झोपड़ियाँ 12 बाई 12 फुट की होती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस एक घर में 10 से 12 अफराद रहते हैं। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी इन लोगों के पास बिजली तक नहीं है और ना ही इन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इलाके में टॉयलेट भी ना होने के बराबर है। जिस तरह आमतौर पर एटलीस्ट एक घर में एक टॉयलेट तो होता है, वहाँ काइबेरा में एक टॉयलेट को 50 घर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं। वेल काइबेरा के ओवर क्राउडेड होने की मेन रीजन ये है कि कीनिया की आधी से ज्यादा आबादी इतनी गरीब है कि वो शहरों में घर बनाना या किराए पर लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इसलिए ये लोग इन कच्ची आबादियों में आकर गुजर बसर करते हैं और जाकर मेन सिटीज में काम करते हैं। बहरहाल इस वक्त काइबेरा की टोटल आबादी 2.5 मिलियन से ज्यादा है। मेरे हिसाब से काइबेरा की सबसे ज्यादा है 2.5 मिलियन। आई थिंक
25 लाख है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बट आप लोग ये देखिए, मुझे आई थिंक याद नहीं है, बट याद है इतना, कराची की 3 करोड़ थी। उसके बाद एक और सिटी थी जिनकी 3 करोड़ 17 लाख के आसपास थी। बाकी कराची की स्पेशल पर्टिकुलर देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा है। मुंबई की भी कमी थी, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो शायद आई थिंक उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हो, अगर हम कंट्री उसकी सिटी की बात करें अलग से, और या स्टेट की बात करें। लेकिन हाँ, कराची की ज़्यादा है। और इसके अंदर एक सिटी की बात करोगे, लेकिन आप लोगों ने डेफिनेटली देखा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है आज के टाइम में, और ये भीड़ भाड़ ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है। अगर ये पॉपुलेटेड कंट्रीज़ रुक के, और थोड़ा सा, हालांकि वो 2 बच्चे वाला रूल लागू है, लेकिन फिर भी आप लोग बच्चों पे क्या ही कंट्रोल करोगे, तो नॉर्मल सी बात है। बट हाँ, कराची और मुंबई की हाई पॉपुलेशन, और बाकी और अदर कंट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी है आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। बस फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट करना, शेयर कर देना वीडियो को, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।